एक तरफ देश को पांचवी अर्थव्यवस्था में शामिल होने के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश को आर्थिक मंदी की ओर धकेल देने का दावा किया जा रहा है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ऐसा सर्वे किया है जिसके बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और अब आपके बच्चों की प्लेसमेंट, और अगर आप कर्ज लेकर लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बच्चे की प्लेसमेंट होने के बाद सारे कर्जों का भुगतान हो जाएगा, तो अब जरा सोचकर कर्ज लीजिएगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि प्लेसमेंट अब नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और ये रातों की नींद उड़ा देने वाली खबर है। और राहुल गांधी ने सीधे सीधे दावा किया है कि देश के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव है कि अब आईआईटी जैसे संस्थानों में प्लेसमेंट में भारी गिरावट आई है। न सिर्फ प्लेसमेंट में बल्कि प्लेसमेंट जिनके हो रहे हैं उनके पैकेज में भी भारी गिरावट आई है। और ये सर्वे किया है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसमें बताया गया है कि देश और बढ़ रहा है। देश में कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप अगर भाजपाइयों से बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से बात करेंगे, वो आपको गिनाएंगे कि देश पांचवी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। लेकिन देश जो पांचवी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है उसकी स्थिति क्या है, जरा सर्वे देखिए और जमीनी हकीकत देखिए। देश में लगातार बेरोजगार बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीब बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या ऐसे बढ़ रही है, वो संख्याएं बड़ी बढ़ रही हैं जिनकी जो महीने की इनकम 6,000 से कम है। और ऐसे में कही जा रही है कि देश पांचवी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है और इसकी सच्चाई तमाम सर्वे बता रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिया, उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों ने अपनी वेबसाइट पर क्या कुछ लिखा वो भी बता देते हैं। प्रभा साक्षी ने लिखा, बीजेपी की है शिक्षा विरोधी मानसिकता, आईआईटी छात्रों के प्लेसमेंट पैकेज में गिरावट को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना। और ये बड़ा दावा किया है राहुल गांधी ने। और सर्वे बताते हैं कि किस तरीके से लगातार साल दर साल किस तरीके से गिरावट हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि 2022 में 19% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका और यही दर इस साल दोगुना होकर 38% हो गई है। गांधी ने कहा कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध प्रतिष्ठान शिक्षित संस्थानों का यह हाल है तो बाकी संस्थानों की दुर्दशा क्या होगी। आज युवा बेरोजगारी से पूरी तरीके से हतोत्साहित है। माता पिता पेशेवर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि छात्र उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेकर पढ़ाई करने को मजबूर है। फिर नौकरी या समान आय न मिलना उसकी वित्तीय स्थिति में गिरावट का कारण बन रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कई लोग और ऐसे देश में बड़े तबके हैं जो कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लोन लेकर पढ़ाते हैं। इधर उधर से कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग खेत बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अब क्या हो, अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, और वह प्लेसमेंट हो भी रहे हैं, पैकेज जो है वो उसमें लगातार गिरावट हो रही है। और ऐसी स्थिति में लगातार आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होगी और लगातार जो है युवाओं की हतोत्साहित होना जो है वो लाजमी है। आज युवा परेशान है, हतोत्साहित है। रोजगार को लेकर जो लाखों लाख रुपए कर्ज में लेकर पढ़ाई में लगा रहे हैं उन्हें वो प्लेसमेंट के बाद नहीं मिल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है, आर्थिक मंदी के कारण आईआईटी प्लेसमेंट प्रभावित होने से 2024 स्नातकों के वेतन में आई गिरावट। तो लगातार जो है ये खबरें तूल पकड़ रही हैं और ये चिंता का विषय है, क्योंकि आर्थिक मंदी की ओर अगर देश बढ़ रहा है और लगातार पहले ही आपको बता दें, पहले से ही ऐसे खबरें आ रही थी कि प्लेसमेंट में गिरावट होगी और भारत मंदी की ओर बढ़ेगा, जिसका असर सीधे सीधे तमाम बड़े शैक्षिक संस्थानों के प्लेसमेंट पर देखने को मिलेगा, उनके पैकेज पर देखने को मिलेगा। और वही अब हो रहा है। भर्ती में मंदी के कारण इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी से
स्नातक करने वाले इंजीनियरों के वेतन में गिरावट आई है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डेलोइट और टीम लीज द्वारा अलग अलग किए गए अध्ययनों के संकेत मिलता है कि 2022 की कक्षा के लिए वार्षिक वेतन 15 लाख से 16 लाख रुपए के बीच है। डेलाइट की 2024 की कैंपस वर्कफोर्स ट्रेस अध्ययन के अनुसार शीर्ष 10 इंजीनियरिंग संस्थानों के स्नातकों के लिए मुआवजे में मामूली कमी आई है, जिसमें से 8 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा रैंक किए गए आईआईटी हैं। औसत वेतन में भी लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। टीम लीज सर्विसेज की एक अध्ययन के अनुसार पुराने आईटीआई के औसत वार्षिक वेतन 2023 में 18 लाख रुपए से 20 लाख रुपए से घटकर लगभग अब 15 से 16 लाख रुपए हो जाएंगे। ये पहले ही रिपोर्ट में बता दिया गया था कि भारी गिरावट आने वाली है और 18-20 लाख रुपए से अब सीधे 15 लाख पर आ चुकी हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले कहा गया है कि कई आईआईटी में प्लेसमेंट गतिविधियां जारी हैं और पिछले वर्षों की तुलना में यह प्लेसमेंट सीजन थोड़ा लंबा है। लगातार जो है गिरावट की बातें, रोजगार में गिरावट की 2022 में सभी आईआईटी के में पंजीकृत 17,900 छात्रों में से 14,490 को सफलतापूर्वक प्लेसमेंट मिला, जबकि 3,410 को प्लेसमेंट नहीं मिला, जिसके परिणाम स्वरूप 19% बेरोजगारी दर दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल पंजीकरण में 21,500 छात्रों की वृद्धि के बावजूद अब तक केवल 13,410 को ही प्लेसमेंट मिला है। अध्ययन के अनुसार इस प्रकार 8,090 छात्रों को बिना प्लेसमेंट के छोड़ दिया गया, जो कि 38% की दर के साथ एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। बिना प्लेसमेंट वाले छात्रों की लगातार वृद्धि एक गहराते कौशल अंतर के रेखांकित करती है। पुराने आईआईटी में मुंबई, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, रुकड़ी और गुवाहाटी शामिल है। तो इस तरीके से तमाम जो आईआईटी के संस्थान हैं के नामों में बताए जा रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में प्लेसमेंट में गिरावट आई है। ना सिर्फ प्लेसमेंट में गिरावट बल्कि औसत जो इनकम जो पैकेज होते हैं, सालाना पैकेज, उसमें भी भारी गिरावट आई है। रोजगार में भारी गिरावट आई है और बेरोजगारों की तादाद अब लगातार बढ़ने लगी है। नौकरी के असर, इस साल कैंपस प्लेसमेंट में 50% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। जानिए क्यों। ये सर्वे 8 अप्रैल 2024 को छापी गई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, जो पहले ही सर्वे में बताया गया था कि 50% के करीब गिरावट आ सकती है और जो कि अब देखने को मिल रहा है। सूत्र ने लिखा है, आईआईटी बॉम्बे की 36% स्टूडेंट्स को नहीं मिली नौकरी, क्यों कम हो रहा प्लेसमेंट। ये भी रिपोर्ट 3 अप्रैल 2024 की है और लगातार इस गिरावट में जो है प्लेसमेंट की गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों कम हो रहा आईआईटी प्लेसमेंट। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 32.8% स्टूडेंट कोई नौकरी हासिल नहीं कर पाए थे। इस साल अभी तक जिन छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है उनकी संख्या में 2.8% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में 2,209 रजिस्टर्ड छात्रों में से 1,485 छात्र ही नौकरी पा सके थे। आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण प्लेसमेंट सीजन के लिए कंपनियों को बुलाना मुश्किल हो गया है। तो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनियां आती हैं उनको साफ साफ आईआईटी कह रहा है कि उन्हें बुलाना मुश्किल हो गया है मंदी के कारण, और इसका भुगतान वो सभी लोग करेंगे, देश की वो पूरी जनता करेगी, वो छात्र करेंगे और उनके साथ साथ उनके परिवार करेंगे, क्योंकि अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं। चाहे आपने पढ़ाई में कितने लाखों खर्च किए हों, लेकिन वो पढ़ाई के बाद, स्नातक खत्म होने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी और आप अपने कर्ज नहीं चुका पाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा है, आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का यह हाल है, तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्गति होगी।
वहीं पीबी गुरु लिखते हैं आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। आईआईटी में लगातार हो रहे प्लेसमेंट के पतन और एनुअल पैकेज में गिरावट बेरोजगारी का चरम झेल रहे युवाओं की स्थिति में और गहरा आघात कर रहे हैं। 2022 में 19% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका और इस साल वही दर बढ़कर 2 गुना यानी 38% हो गया है। जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का यह हाल है तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्गति होगी। आज युवा बेरोजगारी से पूरी तरह टूट चुका है। प्रोफेशनल शिक्षा पाने में माता पिता लाखों खर्च कर रहे हैं। विद्यार्थी उच्च इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर पढ़ने पर मजबूर है। फिर नौकरी न मिलना या साधारण आमदनी उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ही पैदा कर रही है। यह भाजपा की शिक्षा विरोधी नीयत का ही नतीजा है जो इस देश में मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है। क्या मोदी सरकार के पास भारत के मेहनती युवाओं को इस संकट से मुक्ति दिलाने की कोई योजना भी है? विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा। इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनकर रहना होगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा है आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। आईआईटी में लगातार हो रहे प्लेसमेंट के पतन और एनुअल पैकेज में गिरावट बेरोजगारी का चरम झेल रहा है। युवाओं की स्थिति में और गहरा आघात कर रहे हैं। 2022 में 19% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला था। प्रोफेसर मधु पाटिल लिखते हैं आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। आईआईटी में लगातार हो रहे प्लेसमेंट के पतन एनुअल पैकेज में गिरावट बेरोजगारी का चरम झेल रहे युवाओं की स्थिति में और गहरा आघात कर रहे हैं। वहीं अशोक कुमार पांडे ने लिखा है देखिए और सोचिए कि आप कहां हैं इस पिरामिड में। देश के 90% लोग 13,750 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं। आधी आबादी 6,000 रुपये प्रति माह से कम कमाती है। सोचिए निजी स्कूल और सुविधाएं सिर्फ 10% लोगों के लिए है, बाकी 90% को जरूरत है मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा की, बेहतर रोजगार की, सरकार की सहायता की और आय पुनर्निर्माण की मांग आपको लूट लगती है। तो ये स्थिति है आज देश की, जहां पर बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। युवाओं की आर्थिक स्थिति अब बिल्कुल चरमरा चुकी है, खराब हो चुकी है, क्योंकि वो अपने एजुकेशन लोन जो हाई इंटरेस्ट पर लेते हैं वो भी चुकाने की स्थिति में नहीं है। और ये पूरी तरीके से और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। आप लगातार प्रधानमंत्री से सवाल है जो लगातार ये दावे कर रहे हैं युवाओं के लिए और युवाओं के चहेते अपने आप को बताते हैं। देश की जनता को उनको प्रधानमंत्री को लगता है देश की जनता मोदी को बहुत पसंद करती है। आखिर ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपने ऐसे 5 काम बता दीजिए जो देश हित में किया हो, जिससे देश के गरीब जनता की भलाई हुई हो या युवाओं की भलाई हुई हो। और बेरोजगारी जो स्तर बढ़ रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है? भारत अगर 5वीं अर्थव्यवस्था में है तो आज ये हालात क्यों बने हुए हैं? 6,000 से भी कम महीने का वेतन है, ये हालात है। प्लेसमेंट लगातार प्लेसमेंट में गिरावट हो रही है, ये देश के हालात हैं। और आप देश की तरक्की की बात करते हैं, देश की तरक्की के ढिंढोरे पीट रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, यह आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।